नमस्कार दोस्तों। वर्षों से हमारे देश में एक मुद्दा तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है और वो है जातिवाद। तो जातिवाद है क्या? वास्तव में जाति के नाम पर किसी को उसके अधिकारों से वंचित करना ही जातिवाद है। लेकिन क्या सिर्फ जाति के आधार पर किसी को उसके अधिकारों से वंचित करना उचित है? मेरी दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान जन्म और जाति से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान बनता है, अपने कर्मों से महान बनता है। हमारे समाज में एक अतुलनीय उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जो कि महार कही जाने वाली जाति से संबंध रखते थे। लेकिन उन्होंने अपनी साहस, मेहनत, दृढ़ता के बल पर यह साबित कर दिया कि इंसान जन्म और जाति से नहीं अपने गुणों से महान बनता है। और कोई भी जाति भगवान नहीं बनाता है, इंसान द्वारा अछूत, महान ये सारी जातियाँ बना दी जाती हैं। और कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है, समाज उसे कमज़ोर बना देता है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। और रही बात कि जिनके साथ जाति के आधार पर अत्याचार हो रहा है और वो चुपचाप उस अत्याचार को सह लेते हैं, ये सही है? मैं मानती हूँ कि जो अत्याचार करते हो तो हमारी दृष्टि में हमेशा के लिए गलत हैं, गलत हैं और गलत रहेंगे। लेकिन क्या जो लोग अत्याचार को सहते हैं वो सही हैं? अब मुझे नहीं पता कि वो किन कारणों से सहते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनकी मजबूरी है सहना। लेकिन फिर भी उन्हें विरोध करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है, अत्याचार करने वाले से बड़ा विधर्मी होता है अत्याचार को सहने वाला। तो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उन्हें चुपचाप सहना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकारों को खोकर बैठना नहीं चाहिए। और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अतः समाज के उस हर एक वर्ग को आगे आना पड़ेगा जिसके साथ सिर्फ जाति के आधार पर दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत किया जाता है। उसको या तो शिक्षा के द्वारा या तो अपनी आवाज़ को ऊपर उठा के इस समाज से, इस रूढ़िवादी समाज से लड़ना पड़ेगा। और वही वर्ग इस जाति रूपी बुराई को समाप्त कर सकता है जिसके साथ ये अत्याचार हो रहा है। जब तक वो वर्ग आगे नहीं आएगा तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हर एक उस शोषित वर्ग को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हमारा ये स्वरूप, हमारी ये संरचना बदल सकती है। वर्षों से पूरी दुनिया में फैली हिंसा की मूल जड़ जाति व्यवस्था ही है। अपनी जाति सभ्यता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेकर दूसरी जाति को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मात्र है। अगर हम अभी भी नहीं जागें तो न मानव बचेगा न धर्म। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सब समान हैं। समानता की भावना ही शांति का मूल मंत्र है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कुछ भी बदलना चाहते हैं, समाज में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलिए, क्योंकि हृदय परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। जय हिंद।